हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आगाज करने वाले हैं एक नए चैप्टर का, ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस का। इसको ध्यान से पढ़िएगा और जिसने भी 8 चैप्टर पूरा नहीं किया, पहले आप 8 चैप्टर पूरा कीजिए, उसके बाद आपको ये चैप्टर समझ आएगा अच्छे से। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लीज 8 चैप्टर करिए, और मैं तो कहूंगा कि 8.3 जरूर करिए। तो उसमें टेबल का यूज बहुत होगा, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे प्लेलिस्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री का 8 चैप्टर आप ओपन करके देखिए। तो आइए हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, जो भी हमने टेबल पढ़ी थी। इसका कुछ बेसिक्स है। दो तरह के एंगल आएंगे आपके पास, नाम आएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, देखिए कि अगर किसी वस्तु को, ये हमारी वस्तु है, इस वस्तु को हम जमीन से देख रहे हैं, जमीन से देखें, कहीं से भी देखें आप, लेकिन वो वस्तु आपसे थोड़ी हाइट पे हो, आपसे ज्यादा हाइट पे है जो वस्तु है, और देखने वाला नीचे है, तो जो कोण बनता है उस वस्तु के लिए, ये जो कोण बन रहा है, और कोण आपको कहां से लेना है, क्षैतिज रेखा से लेना है। जहां से आपकी आंख है वहां से आपको कोण लेना है। तो ये जो कोण कहलाता है वो कहलाता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। आप ऊपर की तरफ देखेंगे तब भी आपकी आइस इस तरह रहेगी, तो नीचे से ऊपर की ओर बनने वाला कोण आपका कहलाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। इसका नाम, ये हमारी क्षैतिज लाइन है और ये हमारा कोण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोण आएगा हमारे पास अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। एंगल ऑफ डिस्प्रेशन क्या होता है कि वस्तु आपकी नीचे रखी है और आप ऊपर से उस वस्तु को देख रहे हो, तो जो बनने वाला कोण है तो वो कहलाता है एंगल ऑफ डिस्प्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। अब देखिए इसमें क्षैतिज लाइन कौन सी लेनी है, क्षैतिज लाइन ये वाली लेनी है। क्षैतिज लाइन आएगी बिल्कुल जमीन वाली लाइन के पैरेलल आएगी, समांतर, और ये आपका कोण बनेगा। कई बच्चे ये वाला कोण बना देते हैं, ये आपका कोण नहीं बनेगा, ये कोण बनेगा। और बाद में होगा ये कि ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये कोण ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एकांतर होने की वजह से ये दोनों कोण इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे अवनमन कोण, और इंग्लिश में कहेंगे डिस्पर्जन एंगल या एंगल ऑफ डिस्पर्जन। तो इस चीज का ध्यान रखिए, इसका नाम है एंगल ऑफ डिस्पर्जन और इसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कि सब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी कि 20 मीटर लंबी रस्सी है, उस पे एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो चढ़ रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। यानी कि एक पोल है, पोल से भी यहाँ से रस्सी टाइट बंधी हुई है और यहाँ पे भी टाइट बंधी हुई है, एक तरफ ग्राउंड से और एक तरफ पोल से, और इसकी लेंथ है 20 मीटर। इस पे चढ़ना स्टार्ट कर रहा है वो। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट ज्ञात करनी है। इफ द एंगल ऑफ मोड बाय द रोप विथ ग्राउंड लेवल, यानी कि ग्राउंड लेवल के साथ और रोप के बीच में बनने वाला एंगल कितने का है, 30 डिग्री का एंगल है। तो आपको क्या करना है कि आपको पोल की हाइट निकालनी है। तो मैं पोल की हाइट मान लेता हूं h है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लेट हाइट ऑफ पोल, ये है आपकी h मीटर। अब देखिए आपको फॉर्मूला कैसे लगाना है, मैं आपको बता दूं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के अलावा आपको कुछ भी यूज नहीं करना है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहां पे आपको जो दे रखा है ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। क्या है ये, हाइपोटेनस है, जिसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये एंगल थीटा है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। लंब आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला सोचना है जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और हाइपोटेनस आता हो। तो आप ये जानते हैं कि साइन थीटा में भी आता है, कॉसेक में भी आता है, तो आप साइन थीटा से काम करिए, कॉसेक थीटा की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने हाइट मानी है इसकी h मीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। थीटा आपका दे रखा है, थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री, तो हम ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा सबसे पहले आ जाते हैं इन ट्राइंगल ABC, ABC में एंगल B जो है वो 90 डिग्री आपको गिवन है। अब हम लिख देते हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेनस आपका है BC। ठीक है, तो AB को हम लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं H, जो हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी ये AC है, AC हाइपोटेनस AC है, और AB आपका H है
और ए सी आपका बी। साइन थीटा की वैल्यू रखिए, साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू एच बाय 20। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/2। तो h बाय 20, तो h आपके पास आ गया कितना, 20/2 यानी कि 10 मीटर। कितना हो गया, 10 मीटर। तो आपकी जो पोल की हाइट आएगी वो आएगी 10 मीटर। तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि ए ट्री बैंड्स ड्यू टू स्टॉर्म, यानी कि आंधी आई और एक ट्री टूटा है, वो बैंड हो गया। एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। यानी कि एक ट्री था, बिल्कुल सीधा एक ट्री था, ये टूट के बैंड हो गया। इसका मतलब ये जो टूटा तो इस तरह से टूटा और ये बैंड हो गया, और इसने ग्राउंड के साथ में जो एंगल बनाया वो कितने का बनाया, 30 डिग्री का बनाया। ये सीधा पेड़ था पहले, है ना, ये बैंड होके नीचे हो गया। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि इसके फुट से जहां पे टच कर रहा है इसकी डिस्टेंस है आपकी 8 मीटर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि आपको अभी भी इसकी हाइट निकालनी है। तो हम इसकी हाइट को मान लेते हैं h मीटर इसकी हाइट है। चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले से इसकी थोड़ी सी रूपरेखा तैयार कर लें। सॉल्यूशन जो है इसका, चलिए, इन ट्राइंगल ए बी सी में आपका जो BC है वो 8 मीटर है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हम मान लेते हैं लेट, जो हमें फाइंड आउट करना है, AB इक्वल टू h मीटर। यही आपकी क्या है, यही आपकी ट्री की हाइट है। तो टोटल हाइट नहीं है, ये स्मॉल h है। ठीक है, आप अगर x निकाल लेंगे तो जो ट्री की जो हाइट होगी वो x प्लस h हो जाएगी। ठीक है, और आपके पास जो AC है वो x मीटर हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ ट्री h प्लस x मीटर होगी। ठीक है, इसको और इसको ऐड करने में, तो पहले हम h निकालते हैं फिर x निकालेंगे, दोनों चीजें निकालेंगे। थीटा आपका कितना दे रखा है, थीटा आपका दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, ये पूरी रूपरेखा तैयार हो गई आपकी इस ट्रायंगल की ABC की। चलिए, अब आपको h निकालना है, तो h आपका थीटा के हिसाब से क्या है, ये आपका लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपका बेस होगा यानी कि आधार है, और ये आपका कर्ण होगा यानी कि परपेंडिकुलर है। चलिए, तो हम पहले हाइट निकाल रहे हैं। हाइट और बेस किस में आते हैं, तो आपका आता है ये tan थीटा के अंदर। तो हम लगा लेते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC। AB जो है आपका वो h है और BC जो है वो 8 मीटर है। tan 30 की वैल्यू जो होगी वो होगी 1/√3 h बाई 8। तो h की वैल्यू आ गई 8/√3 मीटर। देखिए, इसको रेशनलाइज भी करना पड़ सकता है। पहले हम x निकाल लेते हैं। अगर हम x निकालें तो x के लिए आपको ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपके पास ये भी बेस भी है और आपको निकालना है फाइंड आउट। तो ऐसा फॉर्मूला लगाना चाहिए जिसमें बेस आ रहा हो और हाइपोटेनस आ रहा हो। ठीक है, तो वो होता है cos थीटा, cos 30 डिग्री, कोण तो वही रहेगा एंगल। तो आपका आ जाएगा बेस अपॉन यानी कि BC अपॉन हाइपोटेनस AC। तो BC आपका कितना है 8 और हाइपोटेनस आपका है x। ठीक है, cos 30 की वैल्यू √3/2 8/x। जो x आएगा आपका वो आएगा आपका 16/√3 मीटर। ये आपका आ गया x। अगर हाइट निकालनी है यानी कि h प्लस x निकालना है तो 8/√3 प्लस 16/√3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 24/√3। ठीक है, ये आपकी हाइट आ गई। इसको आप रेशनलाइज कर लीजिए, तो ये √3 अपॉन √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 3। ठीक है, तो 24√3/3, 3 8 जा 24, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8√3 मीटर।
ये किसकी हाइट आ गई, पूरे ट्री की हाइट आ चुकी है 8√3 मीटर। पहले हमने h निकाला, h की वैल्यू आई। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हमें जब ये निकालना था, हमें एक क्वांटिटी चाहिए नोन और एक क्वांटिटी चाहिए अननोन, मतलब एक तो हमें ज्ञात होनी चाहिए और एक अज्ञात होनी चाहिए। थीटा आपको बेसिकली दिया होगा, तो ये बेस दे रखा है आधार और ये लंब दे रखा है। तो बेस हमें नोन है और ये लंब अननोन है। तो ऐसा फॉर्मूला फिट करते हैं हम कि जिसमें बेस आता हो और परपेंडिकुलर आता हो। ठीक है, तो इन दोनों का फॉर्मूला बनता है tan थीटा से। ठीक है, cot थीटा लेने की जरूरत नहीं है, तो हमने इन दोनों से tan थीटा यूज कर लिया। और जब ये नोन है और ये अननोन है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, बेस और हाइपोटेनस का आपका जो रिलेशन है, वो आपका जो रिलेशन है वो cos थीटा में बैठता है। ठीक है, तो cos थीटा ले लिया, तो एक से h निकल जाएगा, एक से x निकल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल हाइट आ जाएगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कोई इतना बड़ा नहीं है, तो आप इसको देखें जरा क्या कह रहा है। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, ये 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है जो फिसलपट्टी होती है, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिफोर एज ऑफ 5 ईयर, यानी कि 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बना रहा है एक, और एक बना रहा है ये जो बच्चे हैं 5 ईयर से ज्यादा के हैं। शी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड whose top of height of 1.5 मीटर, यानी कि हम डायग्राम तैयार कर सकते हैं हम कि एक फिसलपट्टी तो ऐसे बनेगी कुछ ऐसे, जिसकी हाइट होगी 1.5 मीटर। ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी कि इसका एंगल जो होगा वो 30 डिग्री का होगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं ABC। ये आपकी फिसलपट्टी तैयार है। ठीक है, और ये एंगल है 90 का। तो इसकी हाइट तो दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, अब वेयर अस फॉर एल्डर चाइल्ड शी वांट टू हैव टू स्टेप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, यानी कि दूसरा जो स्लाइड बनाना चाह रहा है बड़े बच्चों के लिए, उसकी जो हाइट होगी वो उसकी 3 मीटर की हाइट होगी। ठीक है, ये हम नाम दे देते हैं इसको PQR। और इसका जो इंक्लाइंड एंगल है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन द केस, तो आपको एक तो इसकी लेंथ बतानी है, ये मैं कह देता हूं H1 और इसको कह देता हूं मैं H2। तो दोनों स्लाइड्स की आपको लेंथ बतानी है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन करते हैं। इसमें आ जाते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन छोटे बच्चों के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए है। ठीक है, तो इसमें इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, थीटा आपका 90 कहाँ पे है, ये भी आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा जो है आपका 30 डिग्री है एट C पर। चलिए, इस ट्राइंगल में देखिए आपको ये दे रखा है, और ये आपका है क्या, परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो आपको परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेनस पूछा है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन साइन थीटा में होता है। ठीक है, तो हम लगा देते हैं डायरेक्ट साइन थीटा, मैं तो साइन 30 लिख देता हूं डायरेक्ट, साइन 30 इक्वल टू AB अपॉन AC, यानी कि 1.5 अपॉन H1। ये हो गया 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन H1, यानी कि H1 की वैल्यू हो गई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 मीटर। कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ठीक है, तो पहले वाले जो स्लाइड बनेगी, तो फिसलपट्टी बनेगी, उसकी हाइट जो हो जाएगी वो 3 मीटर हो जाएगी, यानी कि इसकी लेंथ जो है। ठीक है, इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। इसमें आ जाएगी आप इन ट्राइंगल PQR में आप सब देख लीजिए कि आपका जो थीटा है 90 जो है आपका 90 इक्वल टू एंगल Q, और थीटा जो है वो 60 डिग्री है, वो कहां पे है आपका, एंगल R पर। ठीक है, अब जो उसकी हाइट है, फिर से वही कंसेप्ट, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइन थीटा में यूज होते हैं, तो हम लिख लेते हैं साइन, एंगल आपकी 60 है, 60 इक्वल टू PQ अपॉन PR, यानी कि 3 अपॉन H2। तो 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 3/H2। तो आपके पास जो H2 आएगा,
H2 आपके पास आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और 3 नीचे चला जाएगा, यानी कि 6/√3। देखिए इसको रेशनलाइज कर लीजिए, √3/√3, तो आपके पास आएगा 6√3/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा 6, तो आपके पास बचेगा 2√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों कंसेप्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें दे रखी है, आप इसको नोट कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द एंगल ऑफ इलेविएशन, देखिए नाम आ गया, एंगल ऑफ इलेविएशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि एक टावर बनाना पड़ेगा भाई, पहले एक टावर बना दिया, ये रहा हमारा टावर, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से एक पॉइंट है जो टावर की तरफ एक एंगल बना रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ इलेविएशन यानी कि नीचे से ऊपर लेना है आपको एंगल, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर के फुट से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर पर एक पॉइंट है, ठीक है। इज 30 डिग्री, जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो आपको बताना फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, कुछ नहीं है, ये बताना है आपको हाइट, और आपको दे रखा है बेस। तो हम ले लेते हैं एक ट्राइंगल ABC, ठीक है। बी आपका कितने का बनेगा, 90 का। देखिए एक तो थीटा दिया होगा और एक को इन्फॉर्मेशन हाइट वगैरह दी होगी, तो आपको जो हाइट दे रखी है, ये जो डिस्टेंस दे रखी है, फुट ऑफ द टावर एंड पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 30 मीटर। आपको हाइट बतानी है किसकी, टावर की हाइट बतानी है। चलिए तो हम ले लेते हैं सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल ABC जो ट्राइंगल है इसमें देखिए एंगल B इक्वल टू 90 है, सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं हम, और थीटा हमारा जो है वो हमने 30 डिग्री को माना है, इसको हम कह देते हैं एंगल C, और आपकी BC जो है वो 30 मीटर है, ठीक है, ये BC होगी, और AB जो है, लेट AB को हमने माना है H मीटर। अब हमें कोई ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें ये BC आ जाए और AB आ जाए, इसका मतलब ये बेस और परपेंडिकुलर आ जाए, तो क्या लगाएंगे हम, tan थीटा, हमने लगा दिया tan थीटा, और tan 30 लिख देते हैं क्योंकि थीटा हमारा कितना है 30, तो वो आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन BC। तो आपका AB है H और BC है 30, ठीक है। तो आपके पास tan 30 की वैल्यू मैंने याद रखने को कही थी आपको पिछले वीडियोस में, 1/√3 H अपॉन 30, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी H की वैल्यू आएगी 30/√3 और √3 इंटू √3, तो ये आपके पास आएगा 30√3/3, 3 का 10 3 ने 30 को कैंसिल कर दिया, आपके पास 10, यानी जो हाइट आ गई वो आ गई 10√3 मीटर, ये आपकी टावर की हाइट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, यानी कि एक पतंग उड़ रही है कितनी हाइट पे, 60 मीटर पे। देखिए पतंग ऐसे उड़ रही है, यहाँ पे हमारी पतंग है। अब जब भी आप हाइट लें तो हाइट आप इसको ना लें, हाइट कौन सी होगी, सीधी होगी। तो ये जो हाइट है, जमीन से हाइट लें हमेशा, जब भी लें तो ये जो हाइट है ये हो गई आपकी 60 मीटर, ठीक है। पतंग की हाइट जमीन से ली है मैंने, आप रस्सी की लंबाई को हाइट नहीं लेंगे, आप हाइट इसको लेंगे, ठीक है। जब भी हाइट की बात होगी तो हम सीधे जमीन से लेंगे, ठीक है। चलिए, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइट, मतलब वो टाइट, एक स्ट्रिंग बांधी है, उसकी डोरी जो है वो टाइट है, टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे बांधी है उसको एक पॉइंट से, ठीक है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि जो एंगल बना रही है वो कितने का बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, ये इसको हम L मान लेते हैं, और ये L हमें फाइंड आउट करना है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि रस्सी में कोई ढील नहीं है, कोई स्लैक नहीं है, ठीक है। तो ये बात इसने पूछी है, तो आपको लेंथ बतानी है इसकी, और ये 60 डिग्री इसकी पतंग की हाइट दे रखी है जमीन से। जब भी हाइट की बात आए तो जमीन से माने इसको। ABC हमने एक ट्राइंगल मान लिया, और ये आपका
90 डिग्री है। चलिए आ जाइए सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी। देखिए जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आप बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में आप इसी तरह से क्वेश्चन को करिए तो आपके कोई मार्क्स कटने के चांस नहीं है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90, ठीक है, एंगल बी 90 हो गया। अब इसके अलावा एंगल सी जो हमारा थीटा बना है वो है 60 डिग्री, ये रहा, ठीक है। और ए बी आपको दे रखी है, ए बी जो दे रखी है वो 60 मीटर दे रखी है, 60 मीटर। और ये है आपकी हाइट ऑफ काइट, काइट की हाइट है। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसकी बात करें हम तो ये आपके पास आएगी ए सी, जिसको हमने कह दिया एल मीटर, ठीक है। अब देख लीजिए एल फाइंड आउट करनी है और 60 दे रखा है, यानी कि आपको हाइपोटेनस दे रखा है और हाइपोटेनस पूछा है और परपेंडिकुलर दे रखा है। तो आप क्या लगाएंगे इसमें, जहां पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों होते हैं तो साइन थीटा लगेगा, ठीक है, साइन, और लिख देते हैं 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये होता है ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन ए सी। तो ये हो गया आपके पास 60 और ये हो गया एल। साइन 60 √3/2 यानी 60/L, तो L आएगा आपके पास 60 × 2/√3, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर लीजिए तो √3/√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो √3 × √3 आपके पास हो जाएगा 3, 60 × 2 × √3 3 से ही कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स, तो L आपके पास आएगा 40√3 मीटर। तो ये जो आपकी स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 40√3 मीटर। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको मेरे सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक करें। मैं आपके लिए इसी तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। नोट कर लीजिए आप इसको।